युवा विचारक एवं चिंतक हरिदास यशवंत ने अभ्यास मंडल की व्याख्यान माला में बताया कि भविष्य का भारत कैसा हो। उन्होंने कहा कि जो खुद के लिए जीता है वो डिप्रेशन का शिकार होता है। समाज के लिए जीना शुरू करें। हमारे देश के युवाओं को प्रश्न पूछने की आदत रखना होगी। देखिए खास खबर। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जन्म शताब्दी वर्ष में आयोजित अभ्यास मंडल की 63वीं व्याख्यानमाला में भारतीय ज्ञान परंपरा का युवाओं को संदेश विषय पर मुख्य वक्ता युवा विचारक एवं चिंतक हरिदास यशवंत रहे। उन्होंने कहा कि भारत शब्द का मतलब होता है तेज के साथ में रहना। वो तेज हमारी भूमि पर ग्रंथ, विद्या, कला, वेशभूषा, भाषा, परंपरा और संस्कृति का है। जिस व्यक्ति के पास इस तेज में से किसी की भी विधा का साथ होता है वही भारतीय है। भारत एक विचार है, जमीन का टुकड़ा नहीं। जिस भूमि में रहता है वो भूमि को भारत कहते हैं। ये भूमि में कौन सा तेज है? ये भूमि में ग्रंथों का तेज है, ये भूमि में विद्याओं का तेज है, ये भूमि में साहित्य का तेज है, ये भूमि में कला का तेज है, ये भूमि में विविधताओं का तेज है, ये भूमि में भाषाओं का तेज है, संस्कृतियों का तेज है, परंपराओं का तेज है। कितनी गिनूं और कहां तक गिनूं ये परंपराएं और ये तेजों के किरण जो इस भूमि में है। और ये तेजों के किरण के साथ में जो जीता है उसे भारतीय कहते हैं। अभी और तालियां बजनी बाकी है, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ भा का मतलब बताया है, रतः का मतलब अभी तक मैंने नहीं बताया। टू एंगेज विथ, ये तो इसका शब्द का मतलब हो गया। इसको जीते कैसे है? और एक चीज मैं युवाओं को बताना चाहता हूं आज, कोई भी संकल्पना हो, कोई भी फिलॉसफी हो, किसी भी विचारधारा से हो, वो फिलॉसफी, वो संकल्पना आप तक जो ला रहा है उसको प्रश्न पूछो कि ये संकल्पना, ये फिलॉसफी मैं जीवन में कैसे ला सकता हूं। जब तक कोई फिलॉसफी, कोई विचारधारा जीवन में नहीं आती है तब तक वो विचारधारा शून्य प्रभाव करती है किसी भी राष्ट्र के ऊपर। समझेंगे हम, भारत का मतलब समझेंगे। अभी आपने तालियां बजाई, भा का मतलब बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए। जिएंगे कैसे? हाउ टू इंप्लीमेंट, व्हाट आर द एक्शन प्लान्स, 1 2 3 4, ये अगर करेंगे तो मैं भारतीय हूं। व्हाट आर द एक्शन प्लान्स, इसको समझना जरूरी है। तो अभी रतः को समझेंगे। रतः, टू एंगेज विथ, जिसके साथ में मुझे जीना है, जिसके साथ में मुझे रहना है। टू एंगेज विथ या रतः के और दो आयाम हैं। पहला आयाम जिसे हमारी संस्कृति कहती है संरक्षण। किसी के साथ में अगर हम रहते हैं तो उसका संरक्षण करना चाहिए। और दूसरा जो आयाम है उसका संवर्धन करना चाहिए। अभी संरक्षण और संवर्धन, ये जो दो शब्द है, ये शब्द अगर बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं आपको तो इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं। एक है सीखना और एक है सिखाना। इट इज दैट सिंपल, इट इज दैट सिंपल। संरक्षण का मतलब है सीखना, संवर्धन का मतलब है सिखाना। ये जो सब तेजों के नाम मैंने आपको गिनाए हैं, ग्रंथ है, विद्या है, कला है, परंपरा है, संस्कृतियां है, वेशभूषा है, सिर्फ भाषाएं है। हमारे ये भूमि में जितनी रेंज है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की किसी और भूमि में है नहीं है। ये भी एक तेज है। इसमें से किसी भी तेज का मैं संरक्षण करता हूं, यह प्रश्न खुद से पूछो। इसमें से किसी भी तेज का मैं संवर्धन करता हूं, यह प्रश्न खुद से पूछो। भा रतः, इसका मतलब अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, कोई भी एक ग्रंथों का एग्जाम्पल लीजिए। ग्रंथ ये बहुत बड़ा तेज है, ये भूमि का। ये ग्रंथों का मैं संरक्षण करता हूं, संवर्धन करता हूं। अगर इसका उत्तर हां है तो ही मैं भारतीय कहलाऊंगा, नहीं तो नहीं। तेज के साथ में रहना मतलब तेज का संरक्षण करना और तेज का संवर्धन करना, ग्रंथों को सीखना और ग्रंथों को सिखाना।
ऐसे ही सब तेजों के बारे में जो करता है संरक्षण और संवर्धन, वही भारतीय है। अभी आप सब लोग अपने मन में प्रश्न पूछो कि क्या मैं भारतीय हूं? भारत एक संकल्पना है, भारत एक विचार है। इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, एक विचार है। और ये विचार को मैं इसका संरक्षण करूंगा, मैं इसका संवर्धन करूंगा, ये इसके लिए जो कमिटेड है उसको भारतीय कहते हैं। और ऐसे लोग जो विद्याओं के लिए, ग्रंथों के लिए, तेज के लिए मर मिटने का साहस रखते हैं, ऐसे लोग जिस भूमि में रहते हैं वो भूमि को भारत कहते हैं। क्लियर? भारत क्लियर? अभी अपने हमारा जो विषय है उसका अगला शब्द है ज्ञान। क्या है ज्ञान? नॉलेज जो आपके फिंगर टिप्स पे है वो नहीं। ज्ञान, मैं 2-3 तरीके से ज्ञान को डिफाइन करूंगा। उन्होंने कहा कि ज्ञान से आश्रय उस जानकारी से है जो हमें एकात्मता की ओर ले जाती है। हमारा ज्ञान कहता है कि किसी की बात सुनो, समझो और फिर जियो। जिस व्यक्ति में सीखने की प्रवृत्ति है वही युवा है। हरिदास यशवंत ने कहा कि परंपरा से आश्रय होता है अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को सिखाना। में नाकाम होते हैं तो परंपरा खंडित होती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर बताऊंगा कि एकात्मता और इसके लिए क्या एक्शन प्लान है। लेकिन अभी तक के लिए ये समझ लो कि ज्ञान का मतलब है एकात्मता, वननेस। हम किसी से भी अलग नहीं है, हम एक दूसरे से भी अलग नहीं है, हम पर्यावरण से भी अलग नहीं है, हम इस संसार से भी अलग नहीं है, हमारी संस्कृति अलग नहीं है, हमारी पहचान भी अलग नहीं है। हम दिखते अलग होंगे लेकिन हमारे विचार एक ही है। ये जो भावना है, ये भावना जिससे प्रस्थापित होगी उसे कहते हैं ज्ञान। जो मेथोडोलॉजी से या जो भी लेक्चर से या जो भी ग्रंथ से या जो भी स्क्रिप्ट से एकात्मता प्रस्थापित होती है उसे हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में ज्ञान कहते हैं। दूसरी एक डेफिनेशन मैं बताता हूं जो मेरे आराध्य है भगवान दत्तात्रेय, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वो ग्रंथ में उन्होंने ज्ञान की एक डेफिनेशन बताई है। उनसे पूछा गया कि ज्ञान किसे कहते हैं, और किसने पूछा? गोरक्षनाथ जी ने पूछा, ज्ञान किसे कहते हैं? तो एक ही शब्द में दत्तात्रेय ने बता दिया कि कर्म को ज्ञान कहते हैं। कर्म को ज्ञान कहते हैं। अभी ये कैसे समझेंगे? कर्म को कैसे ज्ञान कहेंगे? जो भी थॉट आप ग्रास्प करते हो, जो एकात्मता के लिए है, वो अगर आपके कृति में नहीं आएगा तो उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। सिर्फ सुनना ये ज्ञान नहीं है। सिर्फ सुनने को हमारी परंपरा ज्ञान कभी भी नहीं कहेगी। सुनो, समझो, जियो। ये जो जीने का एस्पेक्ट है ना, इसे ज्ञान कहें। ज्ञान क्लियर? ओके, कोई प्रश्न है तो बाद में पूछो। अभी तीसरा जो शब्द है परंपरा, परंपरा के पास में हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले युवा को समझ लेते हैं। ये विषय के नाम में युवा भी है ना। युवा किसे कहते हैं? युवा 18 to 25 नहीं। उपनिषदों में एक बहुत ही बढ़िया संकल्पना युवाओं के लिए आई है। वो कहते हैं कि युवात् स्यात् साधु युवाध्यकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः सा एको मानुषानंदः। इसको संक्षेप में कहता हूं, युवा अध्यायकः, जो या जिसमें कुछ सीखने की वृत्ति है उसे युवा कहते हैं। ये वयवाचक शब्द नहीं है, ये वृत्तिवाचक शब्द है। वृत्तिवाचक शब्द है जिसमें कुछ सीखने की इच्छा हो, वृत्ति हो। मैं ये सीखूंगा, मैं वो सीखूंगा। एट लास्ट मोमेंट, आखिरी सांस तक
सीखने की वृत्ति जो संभाल के रखता है वो युवा है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे सभी युवा है ये सभागृह। मिल गया आपको? और एक युवा की व्याख्या बताता हूं। फिर एक बार मेरे जो आराध्य है उनसे फिर एक बार गोरक्षनाथ जी ने प्रश्न पूछा, कौन बूढ़ा कौन है तरुण? बूढ़ा किसे कहेंगे और तरुण युवा किसे कहेंगे, बताइए। और इतने ही संक्षेप में दत्तात्रेय ने कहा, संशय बूढ़ा ज्ञान है तरुण। जो संशयी है वो बूढ़ा है और जो ज्ञान की इच्छा रखता है वो युवा है। ये सभी जो व्याख्याएं हैं, ये सभी जो संकल्पनाएं हैं, ये सभी संकल्पनाएं हमने समझनी चाहिए। हम युवा है, खुद को युवा कहते हैं, लेकिन क्यों, क्या, इसका तो उत्तर मिलता है। कब, इसका भी उत्तर मिलता है। क्यों का उत्तर जल्दी नहीं मिलता है। और क्यों का उत्तर जो ढूंढता है वही युवा है। भाई 5 व्हाई टेक्निक सीखा होगा आपने कॉर्पोरेट्स में, है ना? 5 व्हाई टेक्निक। लेकिन वो कभी कभी क्या होता है पता है, वो 5 व्हाई तक सीमित नहीं रहता है, वो अनेकों व्हाई तक जाना पड़ता है, तभी जाके उसके मूल तक जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। कॉर्पोरेट में भी बहुत ऐसी अच्छी अच्छी टेक्निक है जो हमारे ही ज्ञान परंपरा से आई है। जैसे गोल सेटिंग है, मैं आगे बताने वाला हूँ गोल सेटिंग के बारे में, जो युवाओं में बहुत ही आवश्यक है इन दिनों। गोल सेटिंग, संकल्प कैसे करें। लेकिन पहले युवा क्लियर, विषय को हम समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? विषय को समझ रहे हैं। भारत को पहले समझेंगे, समझ लिया। उसके बाद में क्या समझ लिया? ज्ञान को समझ लिया। उसके बाद में क्या समझ लिया? युवा को समझ लिया। अभी हम समझेंगे परंपरा। परंपरा ये बहुत ही आसान है। परंपरा इट जस्ट पासिंग ऑन द बैटन। परंपरा ये पासिंग ऑन द बैटन है। मुझे एक ग्रंथ आता है, मैं एक ग्रंथ के बारे में सीखा हूं, ये परंपरा अगर मेरे घर में, मेरे विद्यालय में, मेरे कॉलेज में, मेरे महाविद्यालय में या मेरे समूह में अगर ये परंपरा चलती रहनी चाहिए तो मुझे सिखाते रहना चाहिए। परंपरा किससे आबादित रहती है? सिखाने से। तो परंपरा का मतलब ही सिखाना है। हम सिखाना बंद कर देंगे, परंपरा खंडित हो जाएंगी। आज ऐसे कितने घरों में हो चुका है, आप मुझे बताइए, कि कोई एक परंपरा चलती आ रही है। आप जैसे युवाओं ने, मैंने भी बहुत क्वेश्चंस पहले किए थे, अभी भी करता हूं, कि ये क्यों करना है, ये क्यों करना है, फलाना क्यों करना है, ढमका क्यों करना है। अगर नहीं सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला तो मैं नहीं करूंगा। है कि नहीं? ऐसा होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। नहीं करूंगा। ऐसी कितनी तो परंपराएं खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि वो सिखा नहीं पाए। वो सिखा नहीं पाए। वो उसके पीछे जो उद्देश्य है, उसके पीछे जो एकात्मता का भाव है, उसके पीछे जो भावनाओं को पुष्ट करने का एक प्रयास है, वो हमें नहीं सिखा पाएंगे। इसके लिए परंपराएं खंडित हो गई। तो अभी परंपरा को कैसे हम समझेंगे? इट जस्ट पासिंग ऑन द बैटन, सिखाना। भारत क्लियर, युवा क्लियर, ज्ञान क्लियर, परंपरा क्लियर। अभी क्या रह गया विषय में? संदेश। जब युवा खुद को समझेंगे तो उन्हें सफलता मिलेगी। जो समाज के लिए जीता है वो सफल होता है, जो खुद के लिए जीता है वो डिप्रेशन का शिकार होता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथि का स्वागत किशन सोमानी और ईशान श्रीवास्तव ने किया। अतिथि को स्मृति चिन्ह डॉक्टर शंकर लाल गर्ग ने भेंट किया। अंत में आभार प्रदर्शन अजित सिंह नारंग ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पल्लवी अढ़ाव ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।